नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है एक नई सुबह के साथ 12 ज़िलहिज यानी ईद क़ुरबान का तीसरा दिन। नाज़रीन हाज़िर ख़िदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी खैर मक़दम, आपके सवालात का भी खैर मक़दम और हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालात का। यकीनन आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं और ये सवालात यकीन जानिए कि सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद की तस्कीन का या रहनुमाई का ज़रिया नहीं बनते, बल्कि आपके सवालात के ज़रिए बेशुमार नाज़रीन की रहनुमाई भी होती है और उन्हें फैज़ान भी मिलता है। तो बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि आज ईद क़ुरबान यानी ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। बहुत से लोग अपने जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान कर चुके हैं, अपनी तरफ से क़ुरबानी पेश कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी क़ुरबानी करेंगे। तो आइए मौलाना साहब से इस तवस्सुत से बहुत सारी जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अय्याम नहर जो कहलाते हैं यानी ईद क़ुरबान के ये 3 दिन, इनमें अल्लाह ताला को क़ुरबानी से ज़्यादा और कोई अमल महबूब नहीं है। तो इसे हम जो अय्याम नहर कहते हैं, तो मौलाना साहब से एक बार ये भी जान लेते हैं कि ये ईद क़ुरबान जो है, ये जो क़ुरबानी का अमल है, ये 10 तारीख़ की सुबह से शुरू होता है और अपने नाज़रीन की रहनुमाई की अगर थोड़ी सी वजाहत चाहे मौलाना साहब, तो कब तक इसका वक्त बाकी रहता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, दिन जो शरीयत की नज़र में कहलाता है वो सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज डूबने तक वो दिन शुमार होता है। आज तीसरा दिन है। आज जिस आदमी ने अपनी क़ुरबानी सूरज डूबने से पहले कर दी वो मानी जाएगी, और अगर उसके बाद की है तो वो क़ुरबानी ईद उल अज़हा की क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। यह एक छोटा सा सवाल है हमारा साहब कि कई लोगों को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत सारी वुसअत दी होती है, घर में कई अफराद होते हैं जिनकी तरफ से क़ुरबानी दी जानी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले दिन की फजीलत ज़्यादा है और जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाते हैं तो फजीलत कम होती जाती है। क्या ये सही है? ये बात सही है। सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो पहले दिन की है, यानी ख़ास ईद उल अज़हा के दिन 10 तारीख़ को जो हम क़ुरबानी करेंगे, यानी जो परसों क़ुरबानी हुई थी वो सबसे बेहतर अजर व सवाब के लिहाज से वो है। उसके बाद जो कल हुई है वो है, और उसके बाद आज जो हुई है वो है। ये शरीयत ने 3 दिन इसलिए रखे हैं कि आदमी को अमल का अंजाम देना, उसको गोश्त का ठिकाने लगाना, तकसीम करना, ये सब आसान हो जाए। अगर एक ही दिन बताया जाता, मिसाल के तौर पर किसी ख़ानदान में 8 क़ुरबानियाँ हो रही हैं, 10 हो रही हैं, कितने अल्लाह के बंदे हैं। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन दिनों में क़ुरबानी से बेहतर कोई और अमल, नफिल अमल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, और गुंजाइश जो है जेब की सिर्फ नहीं, दिल की गुंजाइश बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिनको खुदा पाक ने दोनों तरह की गुंजाइशें दी हैं वो बहुत सारी क़ुरबानियाँ करते हैं। अपने मरहूम असातिज़ा की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अज़वाज मुतहरात की तरफ से, कितने लोगों की तरफ से करते हैं लोग। इसलिए कि वो जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं खुदा पाक के ख़जाने में, उसके खेत में हम दाना डाल रहे हैं। खुदा पाक के खेत में दाना डाला हुआ वो ज़ाय नहीं होता, कीड़ा नहीं खा जाता, गल नहीं जाता है, वो ज़रूर पैदावार होती है। इसलिए सबसे बड़ा अजर सवाब तो उसका है। उसके बाद दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। यहाँ एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि कभी कभी हमारे भाई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ न कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं। कितने लोग सवाल आते हैं हमारे पास ज़कात के सिलसिले में, इस सिलसिले में कि हम कर्ज़दार हैं, ये हैं। अरे भाई, कर्ज़दार हो तो कर्ज़ निपटा के छुट्टी करो। तुम्हारे पास पैसा है और तुम कर्ज़ अदा नहीं कर रहे हो और मसला पूछ रहे हो कि कर्ज़दार हैं तो हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी नहीं होगी। कर्ज़ अदा करो, फिर उसके बाद देखो अगर फिर भी इतनी गुंजाइश बचती है कि तुम क़ुरबानी कर सकते हो तो क़ुरबानी ज़रूर करो। इन अय्याम में क़ुरबानी से बढ़कर कोई अमल नहीं है। मौलाना साहब, यहाँ ज़हन में एक सवाल और आया। अभी जहाँ हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने वुसअत जिन लोगों को दी है वो कई क़ुरबानियाँ करते हैं, तो यहाँ पर एक सवाल, जब सवाब की बात आती है तो हर शख्स ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
اب جو گوشت ہے اس کا بندوبست یا اسے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام اتنا نہیں ہے کہ ایک دن میں کئی قربانیاں پیش کی جا سکیں اللہ کے حضور، لیکن ثواب میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی پہلے دن ہی جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کروں، پہلے دن اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب ایسی صورت میں کیا ہو اگر کوئی شخص صبر کر کے یہ سوچ کر رہ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں کل کر لوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر نہیں دے گا؟ نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم انتظامی سہولت کے خاطر ایسا کر رہے ہیں، ورنہ کاٹنے والے آسانی سے نہیں ملتے۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک دم سارے لوگ کر رہے ہیں تو ذبح کرنے والے جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس کے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا ذبح کیا، پھر جلدی سے چھوڑ کے جب تک یہ ٹھنڈا ہوگا پڑوس میں دوسرا بکرا کر دیتا ہوں، جب تک وہ ٹھنڈا ہوگا تیسرا کر دیتا ہوں، یہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اس کی کھال اتار دیتا ہوں۔ اس کام کو انجام دینے میں یہ دشواری ہوتی ہے اگر کوئی آدمی اس مجبوری کے لیے کر رہا ہے، اور انتظامی عملی سہولت کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ سلیقے سے دوسرے لوگوں تک گوشت پہنچا سکوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اب ہم ہیلے بہانوں کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ جس طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اتنا قرض ہے، بھئی قرض تو آپ ادا نہیں کر رہے تو آپ تو برسوں تک قرض دار رہیں گے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، ان کے پاس وہ صاحب نصاب ہیں، شوہر کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہے ہیں، اب اگر یہ اپنے زیور میں سے ہی کچھ فروخت کر کے اللہ کی راہ میں اگر قربانی کرنا چاہیں تو ان کا یہ عمل کیسا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو کیا گناہ ہے؟ دیکھیے، ان کے اوپر اگر قربانی واجب ہے اور شوہر نے اپنی طرف سے کر لی ہے، شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی طرف سے خود کیجئے، اور یہ کہہ رہی میں کون سا کمانے جاتی ہوں، میں کہاں سے کروں؟ تو کمانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس سونا موجود ہے، اس میں تھوڑا سا بیچو اور قربانی کرو۔ اگر یہ نہیں کرتی ہیں تو یہ گنہگار ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ عورتوں کے لیے تو چونکہ قربانی وہاں عیدگاہ میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ایک بات فرمائی ہے کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے ولم یضحی، اور قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ اذروِ شرح فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی نہیں کر رہا ہے تو نماز پڑھ لے گا، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عتاباً یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، پھر قربانی نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی ضرورت نہیں ہماری عیدگاہ میں آئے اور نماز ادا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت خفگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے، عام طور پر تنگی ترشی رہا کرتی تھی، لیکن ایک وقت میں کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، اور تیسرا دن تھا، ختم کے قریب کا وقت تھا، غروب قریب آ گیا تھا اور کئی اونٹ باقی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی میرا ساتھ دو، اونٹ باقی کافی رہ گئے ہیں اور وقت کم ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت میں یہ عمل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں انسانی ہمدردی بہت اچھی چیز ہے، غریبوں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے کسی حکم کو بدل کر ہم اپنی مرضی کے مطابق ترجیح نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں 5,000 کا، 8,000 کا، 10,000 کا بکرا خریدوں اس کے بجائے اور اسے قربان کر دوں، یہ 10,000 کسی غریب آدمی کو دے دوں تو اس کا زیادہ بھلا ہوگا۔ اس معاملے میں ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے اگر کوئی آدمی وہ پیسے جو جانور پر خرچ کرنا چاہتا تھا وہ کسی آدمی کو دے دیتا ہے تو اس کی وجہ واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی نہ کرنے کا اعتبار اس کے اوپر آئے گا۔ مولانا صاحب یہاں ذہن میں ایک سوال آیا، کئی لوگ حج کے تعلق سے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بار حج ادا کر لیا تو کہ ضروری بات ایسا نہیں ہے کہ ہم بار بار جائیں، وہ رقم ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی لڑکی کی، غریب لڑکی کی شادی میں دے دیں، تو یہ عمل یا لوگوں کا ایسا سوچنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بات آپ نے کہی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تو وہ حج جو حج اسلام کہلاتا ہے، یعنی پہلا حج، میرے اوپر حج فرض ہے مثلا، اور میں حج میں خرچ ہونے والا پیسہ کسی غریب آدمی کی مدد میں دے دوں، وہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اوپر وہ فرض ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمہ ہے یہ کرنا۔ تو پہلا حج جو ہے جو حج اسلام کہلاتا ہے وہ تو ضروری ہے، اگر حج فرض ہو گیا ہے کسی کے اوپر تو وہ رقم کسی کو دینے سے وہ ادائیگی نہیں ہوگی، وہ تو حج ہی کرنا پڑے گا۔ بعد میں اس کے علاوہ نفل حج جو بار بار کر رہا ہے وہ، اس کے بجائے اگر وہ نفل حج کرنے یا عمرہ کرنے کے بجائے
नफिल उमरा करने के बजाय वो किसी गरीब आदमी की मदद कर देता है, तो ये बहुत अच्छा जज्बा है, बहुत बड़ी नेकी है। बिल्कुल मौलाना साहब, अब बात जब जज्बे की होती है तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब ज़हन जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें, चाहे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात करें, एक कुर्बानी वो थी जहाँ जान की कुर्बानी दी जा रही है। एक कुर्बानी ये है जहाँ लोग आनाकानी कर रहे हैं, जहाँ लोग हील हुज्जत कर रहे हैं, जहाँ लोग बहाने तलाश कर रहे हैं। तो हम आज कहाँ खड़े हैं अगर हम अपना मुहासबा करें मौलाना साहब, कि कहाँ अल्लाह के हुजूर अपने अजीज़ बेटे की कुर्बानी दी जा रही है, और एक हम है कि जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की एक अदना सी सूरत है और वहाँ भी हम पसो पेश करते हैं। इसमें असल जो रुकावट है वो हुब्बुद्दुनिया रासुकुल्ल खतियतिन कहा गया है। सारी बुराइयों की जड़ जो है दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत। अब इस वक्त बेटा कुर्बान नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वो 2000 4000 अगर हम बड़े में हिस्सा ले रहे हैं और 1000 2000 3000 में वो हिस्सा हो रहा है, ये भी शरीयत ने इजाज़त दी है। कोई आदमी अगर बकरा करने के बजाय बड़े में हिस्सा ले रहा है, वो सस्ता पड़ता है, वो भी नहीं करता एक आदमी। ये पैसे की कुर्बानी है। अगर इस कुर्बानी से भी हम जान बचा रहे हैं, इसका मतलब ये कि पैसा ज़्यादा अजीज़ है। हमें अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपने पैसे की बचत ज़्यादा अजीज़ है। अगर ये चीज़ हुई तो ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती है, और खुदा न खास्ता वो इस बात का ये भी फल दिखा सकता है हमें कि जिस पैसे की वजह से तुमने मेरे हुक्म को नज़रअंदाज किया, अब वो पैसा ही मैं तुमसे छीन लेता हूँ। अगर कारोबार में तरक्की ना हो, कितने लोग हमारे पास पूछते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि बेशुमार असबाब होते हैं, कारोबार ख़राब होने के असबाब बहुत सारे होते हैं। ये भी एक सबब हो सकता है कि पैसे मौजूद थे, गुंजाइश थी, बड़े में हिस्सा लेने भी की गुंजाइश थी, बकरा भी करने की गुंजाइश थी, और बहुत अच्छा तंदुरुस्त फरबा और बड़े साइज़ का बकरा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है चुप लगा गए और उन्होंने सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। अल्लाह ताला इस बात को देख रहा है, उससे कोई चीज़ ओझल नहीं है। वो इस बात को देखेगा कि 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए तुमने लाखों रुपए तुम्हारे पास मौजूद हैं, घर में भी मौजूद हैं, जेवर भी है, हीरे जवाहरात भी तुम्हारे पास हैं, बेटे के पास भी मौजूद है, माँ के पास भी मौजूद है, और आप जो है कुर्बानी से जान बचाने के लिए मसले पूछ रहे हैं मुफ्तियों से, आलिमों से कि एक आदमी के ऊपर कर्ज़ा है, वो कुर्बानी करे ना करे। अरे भाई कर्ज़ा है तो उसे दे के निपटाओ, फिर उसके बाद देखो, अगर उसके बाद भी गुंजाइश है तो कुर्बानी करो। मौलाना साहब, हम कहते हैं कि हम अपने अंबिया और रसूल की पैरवी करते हैं, तक़लीद करते हैं। एक शख्स ऐसा है, अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं दोनों, वो अपनी जान को अल्लाह के राह में पेश करने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, फ़र्जंदान तौहीद होने का दावा करते हैं, कल को अपनी जानों का क्या नजराना अल्लाह के हुजूर क्या पेश करेंगे जब आज हमारा माल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, उसे खर्च करने में हम जो है वो आनाकानी करते हैं या सोचते हैं। उस जज्बे को भी देखिए कि अगर अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान करना पड़ा तो हम कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसे मौके आ जाते हैं कभी कभी, खुदा न खास्ता, और आदमी जब कभी अल्लाह के हुक्मों को नज़रअंदाज करता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ से अनदेखी करता है, तो बसा औक़ात उसको ऐसे हालात से दो चार होना पड़ता है। हमने 47 के ज़माने में वो दौर हमने नहीं देखा, हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है। उस वक्त में हमने ये चीज़ सुनी है कि एक सोने की चंपाकली जो 3-4 तोले 5 तोले की होती थी, लोग एक रोटी के बदले, आधी रोटी के बदले 5 तोले की सोने की चंपाकली देने के लिए तैयार थे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि सोना तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, उसके लिए रोटी चाहिए। खुदा पाक ने दिखा दिया कि ये सोना जिसको बचा बचा के तुमने रखा था, आज ये सोना जो है आधी रोटी के बदले देने के लिए तुम मजबूर हो, और नहीं मिल रही है आधी रोटी भी। तो नेमतें जब खुदा पाक देता है उसके ऊपर कुछ शुक्र भी लाजिम करता है। उन नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी होता है। खो देता है नेमत को जो शुक्र नहीं करता। क्या बात है मौलाना साहब। अगर तारीख़ के आईने में हम देखते हैं, तारीख़ के सफ़हात पलटते हैं, हम देखते हैं हज़रत बिलाल की मिसाल जो हमारे सामने है, हज़रत सुहैब की मिसाल हमारे सामने है, हज़रत सुमैया की मिसाल हमारे सामने। इन तमाम मिसालों के बारे में भी आपसे ज़रूर जानेंगे। नदीम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सहारनपुर से उनसे बात कर रहे हैं। जी नदीम भाई, सवाल बताइए। मैम पूछना ये था कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी जायज़ है या नहीं? जी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इस सवाल की जानिब बढ़ेंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए नदीम साहब के सवाल को शामिल कर रहे हैं। जी मौलाना साहब, मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी किस तरह पेश की जाए? जी, मरहूमीन की तरफ से पेश की जा सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लाखों इंसान हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी पेश करते हैं। अपने वालिदैन मरहूमीन की तरफ से पेश की जा सकती है, अपने असातिज़ा अपने मोहसिनीन की तरफ से पेश की जा सकती है। कुर्बानी करने के लिए तो ये बहाने बहुत काफ़ी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी तरफ से कुर्बानी की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा कुर्बान किया और उस वक्त ये फरमाया कि परवरदिगार हाजा अन्नी व अम्मल लम युज़ाहि मिन उम्मती, परवरदिगार ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। तो जो पैदा नहीं हुए उनकी तरफ से भी की है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बहुत अच्छा जज्बा है। ये एक तरह से रूहानी तोहफ़ा है। हम किसी आदमी को जो दुनिया से चला गया है, जिस तरह से हम कुरान मजीद पढ़ के इसाले सवाब करते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं, उसका सवाब उनको भेज देते हैं, इसी तरीके से ये कुर्बानी हम उनकी तरफ से कर रहे हैं। यानी हमने पैसा खर्च किया और हमने वो तोहफ़ा दिया, उसके सवाब का अपने किसी करीब को, अपने दादा को, अपने नाना को, तो उनको रूह को तस्कीन होगी और आपके लिए अजर सवाब की चीज़ है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सलीम भाई मेरठ से। जी सलीम साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा सवाल ये था कि बाज़ लोग जो है खस्सी बकरे की कुर्बानी करते हैं। हाँ। और कुर्बानी के लिए शर्त ये है कि कोई नक्स नहीं होना चाहिए बकरे में, तो खस्सी बकरे की कुर्बानी कहाँ तक जायज़ है? जी जी मौलाना साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बकरे में खस्सी होना उसका नक्स नहीं है बल्कि उसकी खूबी है। बाकी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन बकरे के अंदर खस्सी होना उसका नक्स नहीं है बल्कि उसकी खूबी है। इसलिए कि खस्सी बकरा जो नहीं होता, दूसरा बकरा, उसके गोश्त के अंदर एक ख़ास किस्म की बदबू होती है और घिन आती है। बल्कि जब ज़्यादा उम्र का बकरा हो जाता है तो उसके आसपास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी बदबू उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो खस्सी होने से उसके गोश्त में एक तरह से नज़ाफ़त आ जाती है और वो उम्दा हो जाता है। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बकरे 2 मेंढे कुर्बान किए। मौजूऐन का लफ्ज़ आता है, वो दोनों खस्सी थे। इसका मतलब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी होने को ऐब नहीं माना। मौलाना साहब, एक सवाल मेरे जहन में भी आया। कहते हैं कि जो कुर्बानी के लिए जानवर पेश किया जाता है तो उसके हर रूही के बदले नेकी मिलती है। अगर कोई शख्स भेड़ की कुर्बानी पेश करता है तो उसके उनका क्या हिसाब किताब रहेगा? देखिए, एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह का सवाल, ये नहीं एक और किसी मामले में पूछा था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का ख़जाना इससे भी बड़ा है। यानी उसको ये नहीं है कि तुमने भेड़ ज़बह कर दी तो मैं इतना अजर कहाँ से लाऊं। खुदा पाक के ख़जाने लामहदूद हैं। तुम जितना ज़्यादा अजर व सवाब के लिए बहाने ढूंढोगे, खुदा पाक उससे ज़्यादा अजर व सवाब देता है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जी मौलाना साहब, तो ये तो मेरे सवाल का जवाब हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हमने 2 दिन से लगातार अपने नाज़रीन को बहुत कुछ बताया और यहाँ तक बताया, यहाँ तक हमारी जो गुफ्तगू थी वो यहाँ पहुँची कि इम्तिहान देने वाला नाकाम नहीं हुआ या उसने कोई ताख़ीर नहीं की, उसने कोई हील हुज्जत नहीं की। इम्तिहान लेने वाले ने पुकार कर कहा कि हाँ इब्राहीम, बस तुम इम्तिहान में सादिक़ और पूरे खरे उतरे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके जज्बे और तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं, इस जज्बे की जो रूह है उसको परखते या टटोलते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, तो ख़ुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, जितनी भी तालीमात हैं, हर अमल एक बज़ात खुद एक अमल है और एक पैगाम भी है। वो कुर्बानी एक अमल भी है, उसके साथ वो एक पैगाम भी है। कुर्बानी हम जानवर की कर रहे हैं, जानवर की जान जा रही है, हमारा क्या गया? हमारा जो पैसा गया है, अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हमारे पास तुम्हारी कुर्बानी का न गोश्त आता है, न खून आता है, कोई चीज़ नहीं आती। हम देख रहे हैं सारी चीज़ें हमने ठिकाने लगा दी, उसके बावजूद भी हम जब ये कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए मैंने कुर्बानी की, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये कुर्बानी जो हमने अल्लाह ताला को पेश की, तो कुर्बानी क्या पेश किया? सब कुछ तो हमने खा पी लिया, दोस्तों को खिला दिया। असल जो चीज़ रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की जाती है, जो नजराना पेश किया जाता है, वो दिल का जज्बा है। ये दिल का जज्बा, तक़वा जिसको कुरान मजीद ने कहा है, दिल की चाहत रब्बुल आलमीन के लिए, ये 10,000, 20,000, 50,000
1 लाख जो हमने कई बकरे लिए हैं और 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए राह खुदा में कुर्बान किए हैं, इसको हम रोकते तो अपने किसी काम में आता। लेकिन हमने उन सारे कामों के मुकाबले में इस काम को तरजीह दी है कि हमारा रब हमसे खुश हो जाए तो हमारा इस्लाम, हमारा ईमान मकबूल हो जाएगा और ये चीज़ हमारे कल के दिन क़यामत में काम आने वाली है। ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है जिसमें हम गुज़र रहे हैं, एक और ज़िंदगी आ रही है। हम सब कुछ इस ज़िंदगी के लिए सोचते हैं, उस ज़िंदगी के लिए कुछ तैयारी नहीं करते। मौलाना साहब, कुर्बानी करते वक्त जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उसमें जैसे आपने हवाला दिया था कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये जो कलिमात हैं ये बज़ाहिर बहुत मामूली से अल्फाज लग रहे हैं, इनकी रूह या इनकी गहराई में उतरें तो ये तो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का इकरार है। जी हाँ, हम इकरार करते हैं और हम ये कहते हैं कि मेरा मरना और मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है लेकिन अल्लाह के लिए कहाँ है? ये कुर्बानी करने के बाद फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। एक त्यौहार मनाया, एक त्यौहार मनाकर और फिर हम समझ रहे हैं कि हमने सारा फरीज़ा अदा कर दिया। ये तो एक नमूना था ये एक नमूना था। इस नमूने के मुताबिक हमारी ज़िंदगी कहाँ चल रही है? जब अल्लाह के हुक्म से हमारा कोई जज्बा टकराता है तो हम हुक्म तोड़ देते हैं या जज्बा तोड़ देते हैं। दुकान पे बैठकर हम बेईमानी करेंगे तो हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा सा झूठ बोल देंगे तो इतनी बड़ी आमदनी हो जाएगी। ये जज्बा उस वक्त कुर्बानी को याद कीजिए कि हमने कुर्बानी जो की है वो जानवर के ऊपर छुरी चलाना नहीं था, हमारे जज्बात की कुर्बानी थी, नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी है। हमने जो वहाँ कंकरियाँ मारी हैं हज के लिए जब हम गए हैं और वहाँ कंकरियाँ मारी हैं, वो शैतान को नहीं मारी हैं, अपने नफ्स को मारी हैं। हमारा नफ्स अगर उसी तरह से मोटा ताज़ा है, उसी तरह से हमें अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने पे आमादा करता है और हम आमादा हो जाते हैं। फजर की नमाज का वक्त हुआ और हमारी आँख खुल गई है और हम उठना चाहते हैं लेकिन सुस्ती आई और हम पड़े रह गए, इसका मतलब ये कि अपने नफ्स को कुर्बान करना नहीं सीखा आपने। बकरे के गले पे छुरी फेर दी, अपनी अनानियत पे छुरी नहीं फेरी, अपने आराम पे छुरी नहीं फेरी, अपनी नींद पे छुरी नहीं फेरी। अगर ये नहीं फेरी तो कुर्बानी का सबक हमने नहीं लिया। जिस तरह से रोज़े का एक सबक है, नमाज का एक सबक है, हज का एक सबक है, कुर्बानी का भी एक सबक है कि ये कुर्बानी हमारे जज्बात की, हमारे ख्वाहिशात की। जब अल्लाह का हुक्म और हमारे जज्बात टकराएं उस वक्त जज्बे को कुर्बान किया तो आपने इस कुर्बानी से सबक लिया, और अगर आपने ये नहीं किया तो कुर्बानी हुई, एक फरीज़ा, एक ज़िम्मेदारी अदा कर दी, एक वाजिब अदा किया, लेकिन उसको बेरूह बना दिया। बिल्कुल मौलाना साहब, बिल्कुल बचा एक लफ्ज़ आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी थोड़ी देर पहले आप तक़वे का जिक्र कर रहे थे। हम देखते हैं कि आज हमारी बेशतर इबादत एक सिर्फ ज़ाहिरी रसूम की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। बेशतर इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदे बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम जज्बा देखते हैं लोगों में कारफरमा नज़र आता है वो फ़ख्र व मुबाहात है, वो नामो नमूद है, रिया है, दिखावा है। तो अगर एक शख्स सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी करता है कि मैं लोगों में वाहवाही बटोरूंगा, या कोई शख्स ये इसलिए हज करता है कि मैं हाजी साहब कहलाऊंगा, तो मौलाना साहब क्या ये इबादत कबूल होगी? देखिए, खुदा पाक जो है न किसी की कुर्बानी से मरूब होता है, न किसी के हाजी साहब कहने से मरूब होता है। आपने 10 भी हज कर लिए लेकिन अल्लाह की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि आपका जज्बा रोज़ अव्वल से यही था कि आप हाजी कहलाएंगे, आप दुनिया में नेक नामी को डंका बजाएंगे, आप बहुत कीमती बकरा लेकर आए हैं और नुमाइश करते हुए बाज़ार से अंदर से लेके जा रहे हैं। किसी ने पूछा कितने का है, उन्होंने कहा 50,000 का है, 1 लाख का है, 75,000 का है। दुनिया आपस में कह रही है 75,000 का एक बकरा कर रहा है आदमी। ये जो उसने किया, अगर उसको वाक़अतन अल्लाह से ताल्लुक़ है, वो उसे कहना चाहिए कि बस जो कीमत थी हमने अदा कर दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं। और हम ज़बा कर रहे हैं उस वक्त भी दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि परवरदिगार तू अगर कबूल कर ले तो सब कुछ है, वरना मैं 1 करोड़ भी तेरी राह में कुर्बान कर दूं और तेरे यहाँ कबूल नहीं है तो ये मेरी सारी मेहनत रायगाह है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, नमाज़ पढ़ें, इन्ना सलाती व नुसुकी, ये जो कहा गया है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, उसको खुश करना। ये इंसान कितने दिन तारीफ़ करेंगे आपकी? जिस आदमी ने आपसे बकरे की कीमत पूछी और आपने बता दिया 75,000 का है, वो थोड़ी देर के लिए वाह सुभान अल्लाह ये कह के फिर ख़त्म। हो सकता है थोड़ी देर के बाद यही आदमी बुराई करता फिरे। उसने अपने आदमी को अपने घर को किसी को भेजा कि थोड़ा सा गोश्त हमें भी दे दीजिए, और आपने नहीं दिया, किसी वजह से दूसरों को दे दिया था, आपने कह दिया वही ख़त्म हो गया। वो क्या कि शेखी दिखाने के लिए कर रहा था।
2 बोटियां हमें नहीं दी, ये क्या गरीब नवाजी करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में बुराई करने लगेगा वो। इसलिए इंसानों का खुश होना हमारे लिए न दुनिया में फ़ायदेमंद है न आखिरत में, बल्कि जब हम दोनों को, दुनिया के लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के लोग खुश नहीं होंगे और परवरदिगार नाराज़ हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल और मौलाना साहब, दिल का मज़हब दिलदारी भी है, हुकूक अल्लाह भी जो है हम अदा करें और साथ साथ हुकूकुल इबाद भी। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें कई बरसों मुहैया नहीं होती, नसीब नहीं होती। ऐसे लोगों का ख्याल रखना, उनके घर भिजवाना, ये कितना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कुर्बानी की और वो गोश्त महफूज कर लेते हैं, कई दिन चलते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि उसको तकरीबन 15-20 दिन अगर वुसअत होती है, कई जानवर हैं तो उनके यहाँ एक लंबे अरसे तक वो गोश्त रहता है। लेकिन किसी शख्स की ज़रूरत को पूरा करना, उसका दिल रखना, ये कितना ज़रूरी है। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के सिलसिले में ये फरमाया है, फ़कुलू मिनहा वातिमुल बाइसल फ़कीर, वो उसमें से तुम भी खाओ और गुरबा मसाकीन को भी खिलाओ। और एक बड़ा अजीब लफ्ज़ आता है कुरान मजीद में दूसरी आयत में, वातिमुल क़ानिअ वल मुअतर, जो कनात करके बैठा हुआ है, भूखा है वो लेकिन आपसे आके मांग नहीं रहा है। और एक वो आदमी है कि क़नात का वो मकाम तो इसको हासिल नहीं है कि घर पे बैठा रहे, किसी के पास जाए नहीं, लेकिन आपके बकरे के आसपास घूम रहा है। जब आप गोश्त तकसीम कर रहे हैं, आपके घर के दरवाजे के सामने से आ रहा है, जा रहा है, मांगना पसंद नहीं आता उसको, लेकिन इतनी क़नात भी नहीं है कि घर पर बैठ जाए। वो मुअतर है, यानी अपने आप को दिखा रहा है कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, लेकिन ज़ुबान से नहीं कहता। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें इतना हसास, इतना साहिब दिल होना चाहिए कि तुम उसकी ज़रूरत को भी समझो कि ये आदमी जो चक्कर लगा रहा है हमारे बकरे कटने के वक्त में और तकसीम के वक्त में, इसको भी दे दें। और तलाश करके उन लोगों को पहुँचाएँ जो आपके आग पास आकर अड़ के मांग नहीं रहे हैं, पीछे पड़ के कह नहीं रहे हैं, आप उनको भी पहुँचाइए। ये गोश्त जो है असल में जब हमने अल्लाह के नाम पर इसको ज़बह कर दिया तो हमने अल्लाह को दे दिया, ये अल्लाह का करम है। उसने कहा कि मुझे क्या करना है, तुम खाओ पियो। तो हम उसके बंदों को जब हम देते हैं तो मोहतरम हजरात, हम अल्लाह ताला को पेश कर चुके थे, अल्लाह ताला ने हमें दिया। जब हम उसके बंदों को देंगे तो खुदा पाक अपनी खेती में लगे हुए बीज को कभी ज़ाया नहीं होने देगा, न मालूम कितनी शक्ल में खुदा पाक ये सब करके आपको लौटा दे। बिल्कुल मौलाना साहब। और हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि गुरबा और मसाकीन को देना ज़रूरी है, अजीज़ों रिश्तेदारों को देना ज़रूरी है। हम जिस कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, मुश्तरका तहज़ीब में रहते हैं, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो गर्चे साहिब इस्लाम नहीं हैं, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब में उनका भी जो है वो शामिल होते हैं। उनका ख्याल रखना, उन्हें मदऊ करना, ये कितना ज़रूरी होता है, इस बारे में ज़रूर आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए उस सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना साहब, मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर हम जानना चाहें कि अपने उन गैर मुस्लिम भाई बहनों का ख्याल रखना, दोस्त अहबाब का, जो अगर वो ये अशिया इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्हें किस तरह मदऊ किया जाए, किस तरह उनका ख्याल रखा जाए, अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। देखिए, शरीयत ने बाज़ अताओं में बाज़ चीज़ें देने के बारे में तो कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। जैसे ज़कात का माल गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ साथ अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकते। ज़कात का पैसा जी अपनी औलाद को नहीं दे सकते। तो लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई शरीयत ने। कुर्बानी का गोश्त मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, हमारा दोस्त हो, दुश्मन हो, सबको दे सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि ज़्यादा पसंदीदा ये चीज़ है कि उसमें 3 हिस्से किए जाएँ। उसके पूरा गोश्त जो हमने कुर्बानी की है उसके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन का, एक हिस्सा दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ताल्लुक़ वालों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। और उसमें से भी अगर आप हिम्मत रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त लोगों को तकसीम कर दीजिए। आजकल फ्रिजों की सहूलत ने एक हमारी कंजूसी और हमारे बुखल को एक सहारा ये दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बकरा जो है वो फ्रिज में भर के रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया। कई के फ्रिज हैं, एक बेटे के कमरे में है, एक हमारे कमरे में है, एक किसी और के कमरे में, सब जगह उसको भर दिया। और कोशिश ये है कि अगर कोई मुमकिन हो कोई तरीक़ा तो बकरे की एक बोटी भी कहीं ना जाए। ये जज्बा बहुत ही तंगदस्ती का, बहुत ही तंग जहनी का और बहुत ही कंजूसी का है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं फरमाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, खाओ पियो लेकिन ज़रूरतमंदों को भी दो, फ़कीरों को भी दो, मांगने वालों को भी दो। जो आदमी
ضرورت مند محسوس ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے مانگنے نہیں آیا، کسی کو بچے کو نہیں بھیجا، فون کر کے ہم سے نہیں کہا کہ تھوڑا بہت گوشت ہمارے یہاں بھیج دینا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے یہاں بکرا نہیں ہوا ہے، اس کے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے، اس کو ضرور پہنچائیے، وہ جتنی قدر سے کھائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوئی ہے، 1 کلو گوشت میں نے بکرے کا آپ کے یہاں بھیج دیے، آپ نے ہمارے یہاں بھیج دیا، کیا فائدہ ہوا؟ ایسے لوگوں کو دیجئے جن کو بڑے کا گوشت بھی کھانے کے لیے بہت کم ملتا ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سبزی بھی کھانے کے لیے اب دیر میں ملتی ہے، پتلی دال سے گزارا کر رہے ہیں، چٹنی میں ذرا سا پانی ڈال کے اس کو ہلا کے اس میں روٹی تر کر کے کھا رہے ہیں، اس کو جب آپ بکرے کا گوشت کھانے کے لیے دیں گے اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی۔ بالکل مولانا صاحب، بالکل۔ ابھی ہم نے کچھ صحابہ کا ذکر کیا، حضرت بلال کا ذکر کیا، حضرت صہیب رومی کا ذکر کیا، حضرت سمیہ آل یاسر کا ذکر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان سب کی زندگی حق و صداقت پر مبنی تھی اور بڑی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ یہ لوگ اپنی بات پر دین حنیف پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قدم قدم پر ایسی مثالیں موجود ہیں اور ہر قربانی سے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی ہے۔ پہلی جو ان کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش تھی، وہ اپنے والد سے ہی جو تھی، وہ والد کی مخالفت تھی یا والد کی ان سے مخالفت تھی۔ یہاں پر ایک عام انسان کے لیے کیا سبق ہے مولانا صاحب، اگر وہ گھر میں اس طرح کا بعد مخالف کا یا مخالف حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حق کے لیے ماں باپ، گھر، بہن، بھائی، وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں تمام احکام خداوندی کو بجا لاتا ہوں، پورا کر سکتا ہوں، تب تو ان کے ساتھ رہ کر اور عبادت کیجئے، ان کو دعوت بھی دیتے رہیے، مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں رہ کر آپ اپنی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس وقت میں ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی ہے، اس وقت انہوں نے اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے وطن کی قربانی دی۔ جب کبھی اس طرح کی نوبت آئے تو ہمیں وہی ہمارے لیے نمونہ ہوگا۔ بالکل مولانا صاحب، دعویٰ اللہ کی بات کرتے ہیں، ہر انسان داعی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کے دین حق کی تبلیغ اور ترویج اس کا مشن ہے۔ اس مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے اور جس سے کبھی آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعوت پیش کرنا، جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو۔ ہم اپنے لیے اسلام پسند کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس کو دعوت پیش کریں۔ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایک آدمی بے نمازی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کو دعوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ ایک آدمی، ہم قربانی کر رہے ہیں، دوسرا ایک آدمی ہے وہ قربانی نہیں کر رہا، گنجائش اس کے پاس ہے، ہم توجہ دلائیں پیار سے، محبت سے کہ آؤ بھائی بکرا لینے کے لیے چل رہے ہیں، آپ بھی چلیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سب کچھ سہولت دی ہے۔ اس طرح سے خوبصورتی سے اگر ہم دوسروں کو دعوت دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی بات کا راستہ بتانے والا، خیر کے راستے پہ کسی کو چلانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ نیکی کی ہو۔ اگر ہمارے توجہ دلانے پر کسی آدمی نے کوئی نیکی کی، ایک قربانی کر دی، ہمارے توجہ دلانے پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھنے لگا، کوئی اور اچھا کام کرنے لگا، جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کا کم کیے بغیر ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کردار کو ہی ایک ایسا آئینہ بنا دیں جس سے کہ ہر انسان متاثر ہو اور وہ جاننے پر اور یہ جستجو پر مجبور ہو جائے کہ یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو کسی انسان کو سراپا اتنا اچھا، سراپا انسانیت بنا دیتا ہے یا اچھے اخلاق و کردار کا حامل بنا دیتا ہے، تو اس سے بڑی دعوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک سوال اور ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال و متاع کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے بچوں کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جا کے ایسی وادی میں جہاں جو بے آب و گیا تھی، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے حکم کے آگے ہر شے قربان کر دینا، یہ جذبہ کتنا ضروری ہے۔ اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، باقی چیزیں تو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے زمین جائیداد چھوڑ کے جاؤں، بچوں کے کھانے پینے کی اچھے سے اچھا معیار کا کھانا پیش کروں، اچھے سے اچھا لباس پہناؤں۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر آدمی پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کبھی کبھی اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ حکم خداوندی ہم پورا کریں گے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے،
اگر تنگی ترشی ہے تو تنگی ترشی جھیلیں گے لیکن خدا پاک کا حکم نہیں توڑیں گے، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو خراب نہیں کریں گے۔ حضرت صہیب رومی آپ نے ذکر کیا، حضرت صہیب رومی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ کرام پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ جب یہ جانے لگے تو یہ سونار کا کام جانتے تھے اور یہاں رہ کر انہوں نے مکہ مکرمہ میں کافی کام کیا اور اس کی اجرت وغیرہ بھی حاصل کی۔ وہ بینکوں کا زمانہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے جو کچھ ان کا پیسہ تھا وہ جنگل میں ایک خاص پیڑ کی جڑ میں زمین کھود کے وہاں دبا رکھا تھا۔ جب یہ جانے لگے تو مکے کے لوگ جانتے تھے جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیسہ تو کافی کمایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ لے کے جانے نہیں دیں گے، جو ہمارے شہر میں کمایا ہے، حالانکہ یہ ایک دھاندلی ہوتی ہے، ہمارے شہر میں رہ کے کمایا ہے تو ہمارا ہے، ابھی محنت تو میں نے کی ہے، تمہارا کیسے ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسہ لے کے تمہیں محمد کے پاس نہیں جانے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ پیسہ یا تو تم ہجرت نہ کرو ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بالکل ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں، حق میں قربانی ہوتی ہے، جو بات زباں سے کہتے ہو جان دے کے نبھانی ہوتی ہے۔ تو جان دے کر نبھانے کی جب نوبت آتی ہے مولانا صاحب، تو یہ قربانی، یہ شہادت کتنی عظیم ہوتی ہے؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، سب سے پہلے تو اپنا وطن، باپ، خاندان، اس کو قربان کیا۔ نیچے کی طرف دیکھیے تو بیوی، اولاد کو قربان کیا، اپنے جذبات کو قربان کیا، اور اس کے بعد بھی مسلسل جو سلسلہ چلا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور آخری قربانی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد کی قربانی، اولاد بھی کون سی؟ جو بڑھاپے کی بالکل اخیر میں بیوی بھی کہہ رہی ہیں کہ اب کیا بچے پیدا ہوں گے، میں تو بانجھ ہوں، مجھے کیا اولاد پیدا ہوگی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دیا ہے اور 1000 تمناؤں کے بعد وہ بچہ دیا گیا ہے۔ اگر اس وقت میں خدا پاک سے یہ کہتے کہ پروردگار، اتنی تمناؤں کے بعد، اتنی قربانیاں دینے کے بعد تو نے ایک بچہ مجھے دیا ہے، یہ تو کم سے کم رہنے دے، ایک مرتبہ بھی لب نہیں ہلایا، زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار اس کو تو میرے پاس رہنے دے، اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آنکھیں ٹھنڈی کرنی تھیں اللہ تعالیٰ کو اور سارے کام کرانے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ان کو معاون اور تعمیر کرنے والے کا ساتھی بنانا تھا، لیکن ان کے دل سے یہ بات ختم کرنی تھی کہ اولاد یا جو چیز بھی اللہ کے نام پہ قربانی کی ضرورت پڑے گی ہم اسے قربان کر دیں گے، ذرا بھی جھجکیں گے نہیں۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب ذکر آیا تو بہتر ہوتا ہے کہ ناظرین کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتا دیں۔ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی، سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب طوفان آیا وہ نشانات مٹ گئے، کہیں کہیں کچھ آثار باقی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کس طرح یہ تعمیر ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پاک نے جو حکم دیا وہ یہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا اس کے معمار تھے اور ان کے مددگار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ گارا بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور وہ جو پتھر پاڑ کے طور پر استعمال ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ تعمیر کی تھی، جب تک زمین پہ تھا اس وقت تک کھڑے ہو کے کیا، اس کے بعد ضرورت پڑی اونچائی کی تو اس پتھر کے اوپر اٹھے اور اس پہ کھڑے ہو کے کام کیا۔ اور اس کے بعد قدرت کا نظام ایسا تھا کہ جیسے جیسے پاڑ کی ضرورت اور پڑتی ہے اور باندھتے جاتے ہیں، اس کے بجائے خدا پاک نے اس پتھر کو ہی اونچا کرنا شروع کیا اور پورے کعبے کی تعمیر دونوں باپ بیٹوں نے کی۔ اور اس کے بعد مزید اہتمام یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم باپ بیٹے میرے اس گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے، نماز پڑھیں گے، تم باپ بیٹے
इस घर की सफाई किया करोगे। क्या बात है मौलाना साहब, रहती दुनिया तक न सिर्फ ये कि हज के मनासिक, हज बैतुल्लाह, इन चीज़ों को यादगार बनाया, बल्कि हम ये देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस गैर आबाद वादी में जाकर अपने बच्चे को हज़रत हजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा था और ये दुआ की थी कि इस शहर को रौनक वाला, आबादी वाला बनाना, इसमें फलों और मेवों की जो है वो कसरत करना और लोगों का मर्जा खलाइक जिसे हम कहते हैं वो बना देना। आज किस तरह से वो तमाम चीज़ें हकीकत का रूप धार चुकी हैं। बिल्कुल, आप जाके वहाँ देखेंगे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, कोई खेती बाड़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया के जिस कोने में भी कोई फल आप पैदा होता है वो मक्का मुकर्रमा पहुंचता है। ये कुदरत का एक निज़ाम है। खुदा पाक ने दिखा दिया कि जहाँ जो चीज़ पैदा हो रही है ज़रूरी नहीं कि वहीं के लोग खाएंगे उसे। जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है वो लोग खाएंगे ही नहीं खाएंगे, लेकिन जहाँ पैदा नहीं हो रही है काबतुल्लाह पे के आसपास वो तमाम नेमतें आपको नज़र आएंगी जो कहीं भी दुनिया में पैदा होती हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि ऐसी ताज़ा सरसब्ज़ सब्ज़ी ऐसा मालूम होता है कि यहीं बराबर में से खेत में तोड़ के लाया है कोई और यहाँ बेच रहा है, जबकि हवाई जहाज़ से कहीं से आई है। बिल्कुल मौलाना साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं आगरा से, नाम जान लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नेहा है। जी नेहा, और मैं जानना चाहती हूँ कि ईद पर कुर्बानी क्यों दी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर गैर मुस्लिम भाई बहन ये सवाल करते हैं कि रमज़ान मुबारक में रोज़े क्यों रखे जाते हैं। अब यहाँ ये सवाल भी जहन में आ सकता है या आता है कि कुर्बानी का एहतमाम क्यों होता है। मौलाना साहब, देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी, और हम यही कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया था, इसलिए कि कुर्बान करने के लिए जो कुछ करना होता है, जानवर को लिटाया जाता है, छुरी तेज़ की जाती है, उसके गले में फेरी जाती है, कुर्बानी हो जाती है, ये सारे काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर लिए। तो खुदा पाक को ये दिखाना था कि जो आदमी हमारे नाम पर अपने आला से आला, कीमती से कीमती चीज़ को पेश करेगा और कुर्बान करेगा, वो हमारा चहीता बंदा होगा और उसी को हम खलीलुल्लाह का दर्जा देंगे। ये सुन्नत जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की, उसके मुताबिक उसी पैरवी में हम सब लोग इस काम को करते हैं। और ये एक अलामत है, असल जो है कुर्बानी वो दिल के जज्बात की है। जब कभी हमें पैसे के मुकाबले में अल्लाह का हुक्म सामने आ जाएगा, हम अल्लाह के हुक्म को तरजीह देंगे, पैसे की कुर्बानी कर देंगे। जब वतन और अल्लाह का हुक्म टकराव आएगा, आखिर आप देखते हैं ज़रूरतें और वतन जब सामने आता है तो वतन को कुर्बान करते हैं, ज़रूरतों की खातिर वतन से दूर चले जाते हैं लोग, पैसे कमाने के लिए, रोज़गार के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उनके सामने तकाज़ा आया कि एक तरफ पैसे की ज़रूरत है, एक तरफ वतन की मोहब्बत है, कौन से को कुर्बान करें। उन्होंने वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। बीवी के बच्चों के साथ रहने का एक जज्बा होता है इंसान का, वो उसे कुर्बान करता है। जिस चीज़ को हम नंबर 1 पर रखते हैं उसके खातिर नंबर 2 को कुर्बान करते हैं। ये सारी ज़िंदगी के लिए एक सबक है। हम जो ये कुर्बानी करते हैं असल में इसी सबक को ताज़ा करते हैं। कुर्बानी करना ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उस कुर्बानी से ये सबक भी सीखें। बिल्कुल मौलाना साहब, तो जो हमारे मनफी जज्बात हैं, जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, ये एक तरह से अलामत है इन चीज़ों की कि हम उनकी भी कुर्बानी कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। अरशद साहब बिहार से हैं, आइए सवाल शामिल कर रहे हैं। अरशद भाई बताइए सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल ये है मैम कि बिहार में इस वक्त सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है, सबको पता है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुर्बानी न करके उसका पैसा उन सैलाब मुतासिरीन को दे दिया जाए, ये कहाँ तक जाए। जी जी मौलाना साहब, देखिए, इस बारे में गुफ्तगू थोड़ी सी अभी थोड़ी देर पहले आ चुकी है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको तो कुर्बानी करना ही ज़रूरी है, इसलिए कि एक दीन के एक बात की खातिर दूसरी बात को कुर्बान नहीं किया जाता। एक आदमी जो है नमाज बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए वो सोच रहा है कि मैं अगर कमज़ोर हो जाऊंगा, रोज़ा रखूंगा, तो उसके बजाय रोज़ा छोड़ दूं मैं और खूब नवाफिल पढ़ूं। ये नहीं, जिस वक्त में जो हुक्म है उस वक्त में वही शान अब्दियत है। अलबत्ता इतना हो सकता है अगर कोई जैसी ज़रूरत वाक़अतन ये सख्त ज़रूरत है इस वक्त में, ऐसा हो सकता है कि हम 4-6 जानवर कुर्बान करना चाह रहे थे, वो ना करें। मिसाल के तौर पर बकरा ख़रीदते हम तो वो 15-20 हज़ार का आता, उसके बजाय हमने 1,500, 2,000, 3,000 में एक हिस्सा ले लिया और बाकी रकम हमने वहाँ दे दी। कुर्बानी का वाजिब भी अदा हो गया और मदद भी हो गई। ऐसा आप करें तो ऐसे हंगामी हालात में ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे सैलाब मुतासरीन हैं, अब जैसे आप अक्सर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ ज़कात से ही लोगों की मदद करें, सदक़ात, खैरात, अतियात, इस वक्त उन मुतासरीन की मदद करना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है,
اس لیے کہ جو آفت دوسرے کے اوپر آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی مومن نہیں ہے جو دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتا. جو آدمی دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک نہیں سمجھتا وہ صاحب ایمان نہیں ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ملک میں، دنیا میں کہیں بھی کوئی آدمی مصیبت زدہ ہے، خاص طور پر اس وقت میں بہار اور جن جن علاقوں میں سیلاب کی پریشانی ہے، ہم میں سے ہر شخص جو کچھ کر سکتا ہو، براہ راست نہیں پہنچا سکتا، جو تنظیمیں یا حکومت کے جو ادارے اس معاملے میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ اپنی مدد دے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں اور اپنا فریضہ وطنی اور فریضہ دینی انجام دیں. بہت شکریہ صاحب. فرید صاحب سے بات کر رہے ہیں، بدایوں سے ہمارے ساتھ ہیں. جی فرید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے مولانا صاحب، میں یہ ڈسٹرکٹ بدایوں تحصیل سہسوان سے فرید احمد بات کر رہا ہوں. جی بھائی. میں کافی نماز بھی پڑھتا ہوں، مطلب اللہ کو بھی یاد رکھتا ہوں، اس کا خوف خدا بھی دل میں رہتا ہے، کسی کو دیکھ کے ایک دم رحم سا آ جاتا ہے کسی مظلوم غریب کو. پر میری پریشانی یہ ہے کہ میں کسی بھی کام کو یا کسی ایسی چیز میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے میرے کام میں بادھائیں آ جاتی ہیں، مطلب رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں اور گھر میں سب سے بڑا ہوں. اس کے لیے میں مولانا صاحب سے چاہتا ہوں کچھ میرے لیے رہنمائی دعائیں بتائیں جس سے کہ میرے یہ مجبوری پریشانیاں دور ہو جائیں. جی تھوڑی انشاءاللہ فرید بھائی انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. جی بتائیے، اپنا نام بتائیں. رہبر صاحب فرمائیں، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، میرا سوال یہ ہے کہ بقرعید پہ جو قربانی دی جاتی ہے تو کیا یہ لازمی ہے؟ کیونکہ یہ حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے اور جو مستطیع افراد ہیں وہ جاتے ہیں حج پہ اور وہ قربانی پیش کرتے ہیں، تو جو ہندوستان میں لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ قربانی واجب ہے؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی ہاں، جو آدمی اپنے وطن میں بھی ہے، جو حج کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی بات الگ ہے. جو اپنے وطن میں ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے کہ وہ ضرور قربانی کرے. اور مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان دنوں میں قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں. اس لیے یہ واجب ہے جو کر سکتا ہے، اور جو واجب نہ ہوتے ہوئے بھی کرے، کسی نہ کسی طرح سے اس نے انتظام کر کے قربانی کی ہے، وہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے کہ حج کا ہی ایک معاملہ ہے. یہ حج کرنے والے حج وہاں جا کے کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں رہتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. جی مولانا صاحب، اب جیسے فرید صاحب کا سوال ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک کام کریں لیکن رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں. دیکھیے میرے عزیز، جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ایک پیغام ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. جب ان کے اوپر پریشانیاں دشواریاں آئی تھیں تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہمارے سامنے روتے گڑ گڑاتے، ہمارے سامنے درخواست کرتے تو ہم ان کی پریشانیاں دور کرتے. رہا یہ کہ آپ خوب درخواست بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ وہ ہماری درخواست کو شرف قبولیت کب بخشے گا اور اس کے دعا قبول کر لینے کا ظہور کب ہوگا. یہ دو باتیں الگ ہیں. دعا ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آدمی نے درخواست دی کسی کام کے لیے، وہاں افسر نے سائن بھی کر دیے ہیں لیکن ابھی ہمیں اطلاع نہیں ملی ہے، اس کا آرڈر نہیں ہوا ہے، دستخط اس نے کر دیے، اس نے آرڈر کر دیا، اس آرڈر کی تکمیل ہوتے ہوتے بھی ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی دعا قبول فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ قبول ہو تو فوراً ہمارے سامنے آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ظاہر ہونے میں اس میں دیر لگتی ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے. دو کام آپ کیجئے. ایک تو صلاۃ التسبیح پڑھیے. ہفتے میں بہت سارے لوگ جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ہفتے میں 2-3 بار صلاۃ التسبیح پڑھیے. صلاۃ التسبیح جو 4 رکعت ہوتی ہیں جس میں بار بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، یہ نماز بہت اعلیٰ درجے کی نماز توبہ بھی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی نماز حاجت بھی ہے اور بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. اور 20ویں پارے کی شروع کی آیت نمبر 62 ہے، امن خلق السماوات کے پہلے صفحے پر، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ آیت پڑھ کر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. جی
उम्मीद है कि भाई जवाब आप तक पहुंचा। वक्त हो रहा है दुआ का। आइए आप भी बारगाहे इज़्ज़त में अपना दस्ते तलब दराज कीजिए। हम भी हाथ फैलाते हैं और मौलाना साहब से गुजारिश करते हैं कि दुआ फरमाएं। आगाज़ कीजिए मौलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना वस्तर औरातिना व कुल्लना मुईनम व ज़हीरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को अपने करम से माफ़ फरमा दे, हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, नेक कामों की खातिर और अपने हुक्म की खातिर हमें अपने जज्बात कुर्बान करने, अपनी प्यारी चीज़ों को तेरी राह में कुर्बान कर देने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तरीक़ा अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी परेशानियाँ हैं, आफ़तें हैं, सैलाब हैं, परवरदिगार वहाँ अमन व अमान कायम फरमा, राहत नसीब फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगार, जो लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए हमसे दुआओं के लिए कहते हैं या किसी और तरह से अपनी परेशानी बयान करते हैं, परवरदिगार तू हर चीज़ पर कादिर है, हर एक की परेशानी तू दूर कर सकता है। ए इलाहुल आलमीन, ए मालिक कायनात, सब लोगों की परेशानियाँ अपने करम से दूर फरमा दे, हर मुश्किल आसान फरमा दे। ये त्यौहार जो तूने अपने करम से खैर आफियत के साथ गुजार दिया है, परवरदिगार हर आने वाली तकरीब और मुल्क के अंदर हर आने वाला अमल परवरदिगार उसको सुकून बना। परवरदिगार मुल्क में अमन अमान कायम फरमा। परवरदिगार हर तरह की राहत और सुकून नसीब फरमा। हुक्मरानों को, ए इलाहुल आलमीन, हुक्मरानों को सही तौर पर खिदमत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग जिस तरह से खिदमत करें उनकी मदद फरमा, नुसरत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को और वो तमाम दुआएँ जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं और हम नहीं मांग सके हैं, वो दुआएं भी हमारे लिए कबूल फरमा। और जिन चीज़ों से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हम भी पनाह चाहते हैं, हमें अपने पनाह में ले ले। इलाहुल आलमीन, जितनी भी परेशानियां हैं दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा करा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला इन दुआओं को शर्फ़ क़बूलियत अता करे मौलाना साहब, और आपको जज़ाए खैर दे। आइए मिलकर इजाज़त तलब करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये ख़ास पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। उन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद जिन्हें अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह की सआदत अता की। अल्लाह ताला उनको उनके हज को कबूल करे, हज मबरूर बनाए। उन तमाम लोगों की क़ुरबानियों को भी, जिन लोगों ने अपनी अपनी नज़र की क़ुरबानियाँ पेश की, अल्लाह ताला उनकी क़ुरबानियों और उनके जज्बे को भी शर्फ़ क़बूलियत अता करे। प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब को एक बार फिर भरपूर शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब को, अपनी मेज़बान को और हमारी पूरी टीम को आज के लिए इजाज़त दें। बिला तवक्कुफ़ 25 अहम खबरों का सिलसिला जारी है। जी सलाम देखते रहिए, हम इजाज़त ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।